सूत द्वारा लक्ष्मी ये पापिन गर्भियो, ये कब आओगे दादा ये चरण हमारा घर, जय गुरु महाराज। सब चीज ग्रस्त में होती तो भजन क्यों नहीं ग्रस्त में होते? भाई खेती गृहस्थी में होती है, बच्चे गृहस्थी में होते हैं, पैसा धन गृहस्थी में होता है, तो फिर भजन क्यों नहीं होता? भजन भी होना चाहिए गृहस्थी में, और जो गृहस्थी में भजन कर ले वो सबसे बड़ा संत। क्या बात कही है। बच्चे को जो दफना के आ गए थे उनको उनने निकाल कर जीवित करके लाए, ऐसा अभी कोई संत 500 साल में इधर मैंने नहीं देखा। क्या बात बताइए, हमें तो राधा को राधा सुन रही है। नहीं, राधा है हमारी है। जो धन साथ में जाता नहीं वो घर में समाता नहीं, और जो धन खाने लायक है उसे कोई खाता नहीं, पर जो धन साथ में जाता है उसे कोई कमाता नहीं। हमें धन वो कमाना चाहिए। हम इसके योग्य नहीं, हम घर में नहीं घुसने देंगे। हम उठेंगे नहीं। ऐसे क्या वहाँ लट कर रही है तो हमारा सिद्धांत है। ठाकुर जी गुरु जी को कर रहा हूँ। संत मिलन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सूत द्वारा लक्ष्मी ये पापिन गर्भियो, ये कब आओगे दादा ये चरण हमारा घर, जय गुरु महाराज। चलो आओ प्रभु। अरे नर अरे तुम यहाँ धरो हमारा ये आप ये नहीं। अरे लगो पाए लगो भाई, ये कहाँ से आया ये हमारा संत लोग, आज हमारा भाग खुले। आप कपूर करूँ बस। बाबा राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आपको पता है अभी मैं गृहस्थ संतों की एक सीरीज शुरू की है। आपने पिछली सीरीज देखी होगी। सिंगाजी महाराज की एक संप्रदाय है मध्य प्रदेश निम्बाड़ के। जैसे आपको यहाँ पर मैं आया हूँ, जैसे इनकी संत भगवान की घर पर, ये जो घर है संत भगवान का घर, आप देख पाएंगे पूरा का पूरा यहाँ पर संत भगवान का घर है, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर इनसे सत्संग भी लेंगे, किस प्रकार आध्यात्मिक यात्रा, किस प्रकार गृहस्थ और संत जीवन दोनों एक साथ जी रहे, यानी दोनों पलड़े कह सकता हूँ। आप समझ पा रहे, गृहस्थ वाला और संत वाला, यानी ये कह सकता हूँ संन्यास मार्ग का, कह सकता हूँ भक्ति वाला। किस प्रकार गृहस्थ में भक्ति होती है, किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में गृहस्थ सहयोग करता है या बाधा बनता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत सारे कहते हैं ना संत, ये बहुत सारे आपको कहेंगे घर के आगे बगैर होगा नहीं भजन, तो गृहस्थ में किस प्रकार भजन होता है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। साथ साथ ये भी कोशिश करूंगा इनके जीवन की किस प्रकार लीला है, किस प्रकार के इनके गुरु रहे हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि संत भगवान के भाव और समर्पण देखकर आपको ये अंदाज़ा लगा लोगे किस प्रकार के संत है। संत होके भी भजन करने वाले को अहंकार नहीं, निर्मलता, कोमलता किस प्रकार है। कोई भी आए, जो भी किसी को, अगर आपने देखे होंगे प्रणाम करते हुए या चरण धोते हुए, ये मेरा नहीं है, ये इनके भाव है, तो मैं पहले कह देता हूँ मुझे नहीं कर रहे, मेरे गुरु को कर रहे हैं, ये मेरे गुरु का है। हालांकि फिर भी कहूँगा इनकी गृहस्थ में किस प्रकार भजन करे वो चीज़ देखेंगे, लेकिन दिखता है वो होता है, असलियत में क्या है सच्चाई ये जानने के बाद मिलेगी और आपको यहाँ बताऊँगा। और ये इनकी कुटिया है जैसे आप देख पाएंगे, और यहाँ पर इनकी कुटिया है खप्पर से बनी हुई है, कुछ टीन से बनी हुई है, और यहाँ पर श्री श्री 108 जय सिंगाजी महाराज की कृपा लिखी हुई जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये राधे राधे अच्छा नहीं। ये तो सब ईश्वर की कृपा है। आप कब आवता वृंदावन से? क्या माता जी? मैंने कही बहन आ जाएगा नहीं हमारे घर आवता यार तुम कहाँ पाए? आशीर्वाद नहीं, मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हुए, आपके भाव न रहे। हम करे तुम्हारा दर्शन हमको ही। तो जो भी मिलता हमको। एक चीज कहते हैं ना कि आपके भाव प्रदान है, भाव होना तो भाव ही प्रदान। भगवान भगत के बस में, भगवान को प्रसन्न करना आसान है, भगत को प्रसन्न। हम हमेशा बोलेंगे लोग भगवान को पाने के लिए ढूंढते हैं, पर हमारी भक्ति में ताकत हो तो भगवान आ जाए। सबरी ने क्या, सबरी कोई भगवान को ढूंढने गई क्या? लेकिन सिंगाजी बाबा ने बोला मानो ऐसे बनो कि हजारों की लिस्ट में नाम आ जाए, और धन ऐसा कमाओ किसी गरीब के काम आ जाए, और भक्ति करो तो सबरी जैसी कि चलकर सोए राम आए।
ये भी मत कहो बेटा, ये रामैया राम का बराबर। सब भगवान गुरु हाँ महाराज की कृपा। ये इनका विश्वास, और बहुत माता जी सही है कि राम के बराबर विश्वास राम कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत भी निष्ठा होनी चाहिए। सब या इधर एक वो बना रहे हैं खोली, अच्छा बनानी है इसके दर से, बाकी ये पुराना अपना है। क्योंकि एक अर्धांगिनी के साथ में भजन करने वाले, गृहस्थ जीवन के साथ भजन करने वाले, तो हम तो ये मान नहीं सकते कि ऐसा अद्भुत मिलता है कि मुझे एक प्रेरणा स्रोत मिलेगा कि मैं राधा कह रही मैं छोड़ नहीं सकती, राधा मुझे अकेले जाने नहीं देती, तो शायद तक इनके मार्गदर्शन से मैं भी वो दो पलड़े वाली नाव पे कैसे सवार होऊंगा वो सीख पाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कहते हैं ना संत बनने के लिए घर त्याग देता हूँ, पीछे माँ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, तो इन्होंने किस प्रकार किया है गृहस्थ जीवन में भजन, किस प्रकार भगवत प्राप्ति में लगे हुए हैं, वो चीज़ हमें सीखने को मिलती है। क्योंकि हम अधिकतर जो वीडियो देख रहे हैं 99% शायद गृहस्थी होंगे, आप संत 10-15% देख रहे हो, बाकी गृहस्थी देखते हैं। तो इनसे सत्संग के बारे में जानेंगे। पहले तो प्रभु मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके तरफ प्रणाम, राधे राधे। प्रभु जी आपका शुभ नाम क्या? मैं हिंदी में की निवाड़ी, हिंदी में बोल दीजिए नहीं। मेरा शुभ नाम महादेव यादव, अच्छा, गौली, वैसे गौली हूँ, ग्राम नाहरमाल, तहसील खंडवा, जिला पूर्व निमाड़। संत पन्नालाल जी मेरे सदगुरु बालापाट वाले हैं, जिन्होंने प्रथम परिचर्या का वाचक सिंगा जी में किया था, और उन्हीं के माध्यम से संत सिंगा जी की परिचर्या आज गांव-गांव तक पहुंच रही है। मेरे सदगुरु की मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा, आपकी दीक्षा गुरु कौन है? पन्नालाल जी बाबा। पन्नालाल जी बाबा, जो परिचर्या सबसे पहले की थी। जी, अच्छा, सन 1986 में की थी। अच्छा, आप उनके सानिध्य में कितने टाइम तक रहे थे? साहब मैं तो उनका तो मैंने सुना था चर्चा में, हाँ। जब महाराज जी ने मुझे सिंगा जी महाराज जी के बारे में बताया तो मैंने उनके बारे में सुना था। तो आप बहुत अच्छे से, रंदर कोई नहीं आप बैठिए माता जी, आप बैठिए। तो कितने टाइम तक उनके साथ रहे आप? मैं तो लगभग 40 साल हो गए। मैं 40। मतलब 12 महीने में 3 बार मैं उनके वहाँ जाता था। अच्छा, गुरु आश्रम है मेरा, अच्छा। यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो जैसे कि आपने सिंगा जी संप्रदाय से जुड़े, जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आप उनकी तरफ जुड़ पाए? हालांकि भारत में बहुत सारे संप्रदाय थी, आप सिंगा जी संप्रदाय से जुड़ने का क्या ऐसा प्लस पॉइंट रहा, ये जुड़ने का क्या ऐसा कारण हुआ? ये कारण सदगुरु की कृपा है। जब हमारे गुरु महाराज ने उस भक्ति को प्राप्त किया, उसमें जो आनंद उनको आया, उन्होंने हमको जोड़ा, और उसका थोड़ा बहुत अनुभव हमको भी हुआ। फिर वहाँ से हम उनके सानिध्य में चले गए, और इस भक्ति का उन्होंने प्रचार किया। थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो गुरु जी से आपने गृहस्थ में भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो आप गृहस्थ में भक्ति किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार संभव हो पाती है? ऐसा है, सब चीज़ गृहस्थ में होती तो भजन क्यों नहीं गृहस्थ में होते? भाई खेती गृहस्थी में होती है, हाँ, बच्चे गृहस्थी में होते हैं, पैसा धन गृहस्थी में होता है, तो फिर भजन क्यों नहीं होता? भजन भी होना चाहिए गृहस्थी में। वाह। और जो गृहस्थी में भजन कर ले वो सबसे बड़ा संत। क्या बात कही है नहीं प्रभु जी। नहीं, मैं वो नहीं, बड़ी बात की मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सब चीज़ जब गृहस्थी में होती तो भजन क्यों नहीं होता? और जो गृहस्थी में अगर भजन कर ले तो वो सबसे बड़ा संत मेरे हिसाब से। बाहर जाओगे भटकोगे। आपकी दृष्टि से भजन का स्वरूप क्या है? सिंगा जी महाराज जी के क्या किस प्रकार बताया है? भजन का स्वरूप क्या है, बताया क्या है भजन, कैसे है होता है भजन? सिंगा जी बाबा का एक पंथ अलग है। हाँ, और वैसे तो जैसा कि भाई आजकल पंथ अलग अलग हो गए। हाँ, राधा स्वामी, फिर जय गुरुदेव, ओम शांति, गायत्री, मुरली वाले, यानी बहुत से पंथ हैं। हर महीने में एक पंथ खड़ा होता है। मेरे को उनकी कोई एलर्जी नहीं, लेकिन जो हमारे एक सिंगा जी बाबा का पंथ है वो ऐसा है, एक सीधा सच्चा। अच्छा, जैसा एक पशु चिकित्सालय और एक मानव चिकित्सालय, तो मानव चिकित्सालय का डॉक्टर दवा गोली परहेज ये बताता है, वैसा और पंथ वाले सब नहाना धोना पूजा पाठ ये बताते हैं। लेकिन संत सिंगाजी बाबा एक पशु चिकित्सालय है। पशु का जो ढोर डॉक्टर होता है वो कभी उसकी MRI उसकी एक्सरा वगैरह कुछ नहीं करते,
सीधा आके जो वो डॉक्टर होता है वो कान पकड़ लेता है और कान पकड़ने पे पूरी तासीर मिल जाती है। तो वैसे ही संत सिंगाजी बाबा आके डायरेक्ट कान पकड़ते हैं और उसकी सारी बीमारी दूर कर देते हैं। मतलब नाड़ी वेद है, जो मतलब एक्सरे की, सोनोग्राफी की कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है, सीधा सच्चा। और इसमें बोले दूसरे पंथ वाले 4 बजे रात से उठो, बैठो, भजन करो। अभी भजन की क्रिया नहीं मालूम है। भजन श्वासा से होते हैं हमें सिंगा पंथ में। अच्छा, श्वास से, मुंह से नहीं बोला जाता। मुंह से बोलो तो राशि लगती है और जिसको राशि लग गई उस पे ग्रह आएंगे। जब राशि नहीं होगी तो ग्रह कहाँ से आएंगे? तो बाबा का सुमरन श्वास का है, मुंह से नहीं। मुंह से बोलोगे तो राशि लगे। सिंगाजी बाबा ने 12 राशि का आकलन किया। बोल के बताओ। हाँ, बोल के बताइए। सिंगाजी बाबा ने 12 जो राशि बोली, मेष वृषभ मिथुन और कर्क, सिंह कन्या तुला वृश्चिक डर, धन मकर और कुंभ मीना, और 12 राशि को ऐसो चीना। ये 12 राशि। फिर राम कहो तो तुला, कृष्ण कहो मिथुन ने घेरा, मेरा साहेब ऐसा 12 राशि से न्यारा। उसमें कोई राशि नहीं लगती। संत सिंगाजी बाबा के जो भजन करेंगे उसको कभी राशि नहीं लगने की। अच्छा, वो श्वास से भजन होते। अब अपन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नमो भगवत, जो भी हैं, तो ये सब मुंह से बोले जाते हैं। और संत सिंगाजी बाबा का भजन केवल श्वास में होता है। अच्छा, एक चीज पूछूं, जैसे सिंगाजी महाराज की जीवनी बड़ी निराली और अद्भुत है और हर क्षण सीखने को मिलता है, हर क्षण एक प्रेरणा स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है जी। सिंगाजी महाराज की जीवनी के आपको कौन सा ऐसा पल है, क्योंकि आपने पर्चरी कई बार सुनी है, पढ़ी है जी। तो आपका कौन सा ऐसा पल है जो आपको यादगार रहता है और आप उसको हर बार जब भी कोई गांववासी बैठते हैं आप उनको सुनाते हैं, ऐसा कौन सा पल है? जी, अनुभव जी। सिंगाजी बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिए हैं इस कलयुग के अंदर कि हम वर्णन नहीं कर सकते। और वो चमत्कार हम दूसरों को बताते कि भाई देखो, बाबा ने मेटावल से गऊ उबारी। आज बाबा को जन्म 1576 में खजूरी में हुआ, तो बाबा के आज जन्म को 506 साल और लगभग 6 महीने हो गए हों जन्म लेने को। पर अभी कोई वैसा संत यहाँ नहीं हुआ कि जिसने मरे हुए बच्चे को जो दफना के आ गए थे उनको उनने निकाल कर जीवित करके लाए। ऐसा अभी कोई संत 500 साल में इधर मैंने नहीं देखा। ये बड़ा ओरिजिनल उनका चमत्कार। अच्छा जी। तो आप गृहस्थ में जो भजन करते हो तो आपका ध्यान नहीं भटकता, और ध्यान ना भटके इसलिए आप क्या करते हो? ध्यान तो भटकता है, तो क्या करते हो फिर? जैसा अपना छोटा बच्चा है, मचल गया तो फिर समझाने में कितना टाइम लगेगा उसको? भाई जो उसकी चीज़ पसंद आ जाए उसको दे दो तो मान जाएगा। भाई भगवान ने छोटपन में जब चंद्रमा देखा तो बोले वो मुझे ला के दो, तो वो क्या आने वाला था। लेकिन यशोदा माँ ने क्या करा, पानी भरा और उसकी परछाई पानी में दिखी। बोले देखो ये आ गया चंद्रमा, यानी उसका मन लग गया। जैसे अभी आप सिंगाजी महाराज के पंथ से चलते हैं जी, और घर में जैसे आपकी पत्नी भी है, बच्चे भी जी, हैं, और कोई इन्होंने कुछ मांग लिया कि तो मुझे ये साड़ी चाहिए, ये चूड़ी चाहिए, जी। और उस समय आप क्या मन में थिंकिंग रखते हो? आपकी पत्नी ने मांगा है या एक आपका कर्तव्य है या क्या? उसमें क्या लीला मन को क्या दिलासा देते? देखो, हाँ। वो एक कर्तव्य समझो या उनकी मांग समझो। भाई आटे में अगर पानी नहीं डालेंगे, अब यहाँ 2 हो गया, आटा हो गया और पानी हो गया। जब आटे में पानी नहीं डालेंगे तो गूंदेंगे कैसा, और डाल देंगे तो 2 एक हो जाएंगे। उनकी मांग आई, हमने पूरी कर दी। वो आटा था, हम पानी थे, एक होगा तो रोटी बन गई। अगर आटा और पानी अलग अलग होगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हाँ हाँ, क्या बात बताइए। हमें तो राधा को राधा सुन रही है। नहीं, राधा है, हमारी है ना भाई। देखो, कहा है किसी ने,
मैंने इसको बोल दिया कि भाई उपास तिपास कुछ नहीं होना। मैं आया खाओ पियो, खाया पिया अंग लगेगा, दिया लिया संग लगेगा, मरने के बाद बच्चा तो फिर जंग लगेगा। सिंगाजी बाबा ने एक बोला है, जो धन साथ में जाता नहीं, जो धन साथ में जाता नहीं वो घर में समाता नहीं, और जो धन खाने लायक है उसे कोई खाता नहीं, पर जो धन साथ में जाता है उसे कोई कमाता नहीं। हमें धन वो कमाना चाहिए जो हमारे साथ में जाए। क्या है ये पढ़े, मरेंगे जब एक ही 4-4 हार्वेस्टर 2-2 4 व्हीलर खड़ी है, कुंटलों से सोना करोड़ों से रुपए घर में, पर तू मरेगा उस रोज आएगा तेरे पास क्या? नहीं आएगा। पर धन वो कमा लो कि जो हमारे साथ में जाए। और मेरा हमेशा वही सिद्धांत रहता है कि हे परमात्मा, आप मुझे वो सीख दे कि जो धन मेरे साथ में जाए मैं वो कमाऊं। क्योंकि सिंगाजी बाबा ने एक एक श्वास का गिन के बताया। 4 सेकंड में 1 श्वास, 1 मिनट में 15, 1 घंटे में 900, 12 घंटे में 1080 और 24 घंटे में 21,600 श्वास हमारी निकलती है। जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने बताया मेन वो धन कमाना चाहिए जो हमारे साथ में जाएंगे। सिंगाजी महाराज जी ने यही बताया, वही धन कोई कमाता नहीं है, कमाता है वो बिरला ही होता है, या गुरु कृपा बड़ी कहता हूँ हरी कृपा तो होती है तब जाके वो कमा पाता है। इसीलिए समय रहते जाग जाओ, अन्यथा बाद में पछताओगे। जब चुग गई चिड़िया खेत तब पिस्ताने से होगा क्या भला भेद, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए समय है, जवानी में भजन कर लो, बुढ़ापे में कौन देखा कब बुढ़ापे आएगा, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा सांप किसको डसेगा क्या पता, कौन सा कालने में कौन सा किस रूप में आ जाए, ये ध्यान रखने की बात है। तो सभी से बहनों से भाइयों से कहूँगा, गृहस्थ में भजन शुरू कर दो। किस प्रकार करना है मैं इस सिंगाजी महाराज की संप्रदाय के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता था। क्योंकि निम्बाड़ के एमपी के सबसे बड़े संत रहे निम्बाड़ के सिंगाजी महाराज, इनके लिए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ। बहुत कम लोग शायद तक इनके बारे में जानते हैं। पश्चिम भारत में कहूँगा या उत्तर भारत में कहूँगा बहुत कम लोग जानते हैं। मध्य भारत में रहा है, तो चारों भारत के बीच में रहते हुए भी लोग बहुत कम जान चुके हैं। तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर देखना। अपने विचार मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और इन संत भगवान के जो विचार दिए आपने किस प्रकार लगे, उन्होंने जैसे अपनी अर्धांगिनी और बच्चों के साथ भजन किए हैं वो उन्होंने अपना बताया किस प्रकार इन्होंने भजन किया है। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। में आपको बोलूँ जय गुरुदेव, जय संत।